नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। अगर आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा है तो एक शब्द है जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं, काला युग, जो कि 1330 से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला। ये वो युग था जहां पर ज्ञान, बौद्धिक शक्ति, पढ़ना लिखना, लोगों से बातचीत करना, भाषाओं के लिए प्रेम, ये सारी चीजों का तिरस्कार किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो उस समय का जो यूरोपियन समाज था और जो रोमन एम्पायर जब बिल्कुल खत्म हो चुका था तो उसके बाद चर्च बहुत ज्यादा हावी हो गया और जो धार्मिक जो भावनाएं हैं वो इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वहां पर ज्ञान और विज्ञान के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। कुछ ऐसा ही युग इस समय हम भारत में देख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी ने एक वेबिनार के आयोजन को लेकर प्लान बनाया था और इस वेबिनार से इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब आपको बता दें कि ये वेबिनार हुआ, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने उस वेबिनार में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो आरएसएस का जो छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कुछ लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा था और ये कहा था कि इसमें जो स्पीकर्स आ रहे हैं वेबिनार में, यानी कि जो वक्ता बोलने वाले हैं इस वेबिनार में, वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता के हैं, वो जातिगत आधार पर कमेंट्स करते हैं। इसलिए एबीवीपी नहीं चाहती थी कि इन लोगों को यूनिवर्सिटी वेबिनार में आमंत्रित करे। इसके बाद क्या हुआ? एबीवीपी ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस ने यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी लिखकर वार्न किया, उनको चेताया। लेकिन आपको यहां बताना जरूरी है कि उस वेबिनार का टॉपिक क्या था, उसका विषय क्या था। उस वेबिनार का, जिसका कि पुरजोर तरीके से एबीवीपी ने विरोध किया, उसका विषय था वैज्ञानिक प्रवृत्ति की उपलब्धि में संस्कृति और भाषाई बाधाएं, यानी कि जो साइंटिफिक टेम्परमेंट को लेकर जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक हर्डल्स हैं उनके बारे में ये वेबिनार था। और इसको लेकर जब एबीवीपी ने पुलिस से शिकायत की, आपको मैंने बताया कि एबीवीपी ऑलरेडी 22 जुलाई को एक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको एक ज्ञापन सौंप चुका था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक जो सागर के हैं, अतुल सिंह, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में बहुत रोचक होगा जानने के लिए कि अतुल सिंह जी ने क्या लिखा। अब अतुल जी ने क्यों लिखा? अतुल जी ने इसलिए लिखा क्योंकि उनको एबीवीपी वाले लोगों ने धमकी दी और अतुल सिंह ने अपनी चिट्ठी में, जो वाइस चांसलर को वो चिट्ठी लिखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बीते इतिहास के संदर्भ में जो ये वेबिनार में बोलने वाले लोग हैं, जो वक्ता हैं, वो राष्ट्र विरोधी मानसिकता के हैं और जाति आधारित बयान देते हैं। इसकी इन्हें सूचना मिली है और उन्होंने कहा कि वेबिनार का जब भी आप कोई विषय तय करें तो इस पर आपसी राय, चर्चा और समझौता हो जाना चाहिए, पहले से इसको तय कर लेना चाहिए। और साथ में जो धमकी दी है पुलिस ने विश्वविद्यालय को कि अगर इस वेबिनार से धार्मिक और जातीय भावनाएं आहत होती हैं तो आईपीसी की धारा 505 के तहत कार्रवाई की जाएगी विश्वविद्यालय के खिलाफ। ये है अतुल सिंह की चिट्ठी जो उन्होंने सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति को लिखी है। अब इसमें स्पीकर्स कौन कौन से थे वेबिनार के? इसमें यह बताया जा रहा है कि सीएसआईआर के जो साइंटिस्ट हैं गौहर रजा थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पूर्वानंद, आईआईटी हैदराबाद के हरजिंदर सिंह, मैसाचुसेट्स की जो ब्रिज वाटर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर असीम हसनैन, उनका भी नाम था। तो क्योंकि एबीवीपी को ये लोग रास नहीं आ रहे थे, इनकी विचारधारा एबीवीपी की विचारधारा से मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए एबीवीपी के गुंडों ने इस वेबिनार को नहीं होने दिया।
आपको बता दें कि ये वेबिनार अभी भी हुआ, क्योंकि ये वेबिनार मॉन्टक्लेयर यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उसके कोलैबोरेशन में थी। तो ये सारे स्पीकर्स ने अपने स्पीचेस दिए, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने हिस्सा नहीं लिया। अब आपको बता दें कि साथ में अतुल सिंह ने और क्या लिखा, जो एसपी हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी है और अगर इसको लेकर कोई परमिशन नहीं आता है तो फिर इस वेबिनार को नहीं होने दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं जाएगा। अब आपको जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 22 जुलाई को एबीवीपी ऑलरेडी ज्ञापन दे चुका था और उसमें जो खास आपत्ति उन्होंने जताई थी वो अपूर्वानंद को लेकर और गौहर रजा को लेकर थी कि ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग हैं। जो एबीवीपी के जो कन्वीनर हैं श्री राम रिचारिया, तो इन्होंने जो वाइस चांसलर हैं जेडी अही जिनका नाम है, उनको ये लिखा था कि अगर आपने ये वेबिनार होने दिया तो हम यूनिवर्सिटी के इनडेफिनिट क्लोजर की मांग करेंगे, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि इसमें आपने ऐसे लोगों को बुलाया है जिनकी विचारधारा मैच नहीं करती, और इस बात को उन्होंने इनडायरेक्टली लिखा। इन्होंने ये कहा कि आपकी इस लिस्ट में ऐसे स्पीकर्स हैं जिनका नाम ए शब्द से शुरू होता है, ए लेटर से शुरू होता है, और जाहिर सी बात थी कि उनका जो इशारा था वो अपूर्वानंद और असीम हसनैन को लेकर था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो वाइस चांसलर थे उन्होंने ऑर्गेनाइजर को लिखा कि देखिए जनवरी 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वेबिनार के आयोजन पर कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं और जिसके चलते यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का अप्रूवल जरूरी है। और साथ में बीसी ने ये कहा कि अगर आप फिर भी इसका आयोजन करते हैं तो अगर किसी भी तरीके की तोड़फोड़ होती है या कुछ भी होता है उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो आप इसे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि जितने स्पीकर्स थे, खासकर अगर मैं गौहर रजा की बात करूं, अपूर्वानंद की बात करूं, तो इन लोगों ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया क्योंकि ये कोलैबोरेशन था मॉन्टक्लेयर यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन ये किस बात का प्रतीक है? आइए सुनते हैं गौहर रजा ने, मेरी जो उनसे फोन पर बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा। ये जो सेमिनार था ये एक इंटरनेशनल सेमिनार था और मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी के साथ था। और हुआ इसमें ये है, जहां तक मुझे खबर है, कि ये सेमिनार तो साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करनी थी वहां पर जी। और इस सेमिनार में सारे अप्रूवल्स ले लिए गए थे जितना मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, और लास्ट मोमेंट के ऊपर धमकियां शुरू हुई एबीवीपी की तरफ से वाइस चांसलर को। और ये बात नहीं थी कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, बात ये थी कि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। और फिर पुलिस एक्शन में आ गई और उन्होंने वाइस चांसलर को धमकी दी कि 505 आईपीसी लगा देंगे वो वाइस चांसलर के ऊपर और रजिस्ट्रार के ऊपर और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर, अगर कोई ऐसी चीज कही गई वहां जिसका उन्हें शक था कि कही जाएगी। अब साइंटिफिक टेम्पर पे बात करना हमारे देश के अंदर 21वीं सदी में ऐसा हो गया है जैसा 16वीं 17वीं सदी में यूरोप में था। भावनाएं ही तो आहत हुई थी जब गैलीलियो ने यह कहा था कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है और उसको जेल में बंद कर दिया गया था वहां पर। यही आज हिंदुस्तान में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। This incident is problematic at several levels. ABVP fears that the webinar may be so explosive that it may cause a law and order problem, and what's alarming is that the Madhya Pradesh police concurs with that and has cautioned of section 505. Instead of protecting free speech by controlling law and order, the police seems to be more inclined to control free speech by predicting a problem of law and order, and that seems very unlikely in any way. When I talk on media literacy, I call this the nudge effect or the nudge phenomenon.
A nudge is a gentle push in a desired direction, and there's a whole book on nudge theory. Um, and if that desired direction is towards silencing of voices, then the Madhya Pradesh police is doing a great job of employing that nudge. And this nudge is also a process of widening the web of silence by repeated iterations of heavy handedness, repeated iterations of silencing. Over a period of time, it ends up silencing more and more voices. It should be the state's responsibility to allow a multiplicity of voices. People, especially, people students who are on university campuses and are well educated and contemporaneously involved in society, should be trusted to have the temperament to debate on forums like these rather than just take out the disagreement to the streets. तो एंटी रीजन, एंटी लॉजिक, एंटी इंटेलेक्चुअल समाज आप इसी को कहते हैं, जहां पर आप अपने पढ़े लिखे लोगों का तिरस्कार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यूरोप में भी हुआ था 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, कि जहां पर लोग भाषा इस्तेमाल करना भूल गए थे, विज्ञान को पहचानना भूल गए थे, और उसी पीरियड में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं और जो गैलीलियो है, कोपरनिकस है, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, उनकी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज थी, तो क्या हुआ, उन्हें सजा दी वहां के समाज ने। क्यों? क्योंकि वहां का चर्च बहुत हावी था। चर्च ये कहता था, हर चीज बाइबल के नाम पर होती थी कि देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है और ये ऐसे लोग हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं। तो आज का जो हमारा भारत का समाज है, खासकर बीजेपी के काल में, वो कुछ इसी तरीके की हरकत कर रहा है। जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कहीं पर करनी सेना हो जाएगी, जैसे कि वो शादी रुकवाने का काम कर रहे हैं, कहीं पर एबीवीपी, क्योंकि वो छात्र संगठन है आरएसएस का, तो वो कहीं पर हावी हो जाएगा। तो एक कैसा समाज बनाने की बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है, जहां पर न ज्ञान है, न विज्ञान है, न जहां पर पढ़े लिखों का सम्मान है। तो ये कैसा समाज हम बना रहे हैं। और उससे भी ज्यादा जिस बात की तकलीफ है कि आज पुलिस का इंटरफेरेंस हमारे शिक्षा में इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है। अगर पुलिस इस काम को नहीं करती तो मे भी उस पुलिस ऑफिसर की या जो पुलिस अधीक्षक है उसकी नौकरी चली जाएगी, तो वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन शिक्षा में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, वो किस हद तक बढ़ रहा है और किस लिए? क्योंकि ये जो राजनीतिक विचारधारा है, ये इन लोगों से मैच नहीं करती। तो आप पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, आप इसी को कहते हैं कि सिर्फ हमारी विचारधारा चलेगी, हमारी ही जो भगवा विचारधारा है वो चलेगी, और बाकियों की जो विचारधारा है हम उसे कुचल कर रख देंगे। यही हुआ था यूरोपियन जो डार्क एजेस थी, उसमें कुछ इसी तरीके की हरकतें की गई थी कि अपने साइंटिस्ट को मारा गया, साइंटिस्ट को सजा दी गई, पोएट्स के खिलाफ सजा सुनाई गई। कुछ इसी तरीके का माहौल उस समय के यूरोप में था। लेकिन जो डार्क एजेस के बाद फिर क्या हुआ, एक एनलाइटनमेंट एज आई यूरोप में, जहां पर हमने लिबरलिज्म, न्यो क्लासिज्म, ये सब सारी हमने बातें करनी शुरू की और फिर एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन हम अगर इस काले युग में, जो बीजेपी के राज में जिस तरीके का काला युग इस समय चल रहा है, कि अगर गौहर रजा या प्रोफेसर अपूर्वानंद या फिर जो बाकी जो लोग हैं जिनका नाम है वेबिनार की लिस्ट में, अगर उन लोगों की विचारधारा हमारी विचारधारा से मैच नहीं करती, तो आप हमारे राज्य की यूनिवर्सिटीज में बोलने के लिए आपको फ्रीडम नहीं है। इस तरीके का संदेश दे रही है बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और कुछ इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि ना आप अपने मन से पढ़ लिख सकते हैं, ना आप अपने मन से कुछ बोल सकते हैं, ना आप अपने मन से किसी के साथ शादी कर सकते हैं, ना आप अपने मन से कुछ लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी बताया जाएगा, जैसा कि इस वेबिनार के खबर में कहा गया है। और एबीवीपी के जो कन्वीनर हैं मिस्टर रिचारिया, उन्होंने इस बात को कहा ही है गौहर रजा और अपूर्वानंद के लिए। तो हमें किस तरीके का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही है नया भारत, जहां पर आपके साइंटिस्ट, जहां पर आपके कवि, जहां पर आपके लेखकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ शायद मुंह खोल दें?
तो इससे पॉलिटिकल डिसेंट को दबाना, यानी कि जो राजनीतिक विरोधाभास है, ये जो तानाशाही सरकारें होती हैं सारी, आप विश्व का किसी भी युग का आप एग्जाम्पल उठाकर देख ले, जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं और एक ही उनका फंडा होता है कि जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म के द्वारा खत्म किया जाए। ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लोगों को भ्रमित किया जाए ताकि जो बौद्धिक शक्ति है लोगों की वो खत्म हो जाए। हर चीज धर्म के चश्मे से देखी जाए, हर चीज बिल्कुल जो एक इग्नोरेंस होती है उसके चश्मे से देखी जाए। कुछ इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है ये एबीवीपी। और यूनिवर्सिटी बजाय कि एबीवीपी के खिलाफ कोई एक्शन लेता, खुद यूनिवर्सिटी डर की वजह से पीछे हट गया। वो वेबिनार हुआ लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये डर था कि भाई इसको बंद कर दिया जाएगा, पॉलिटिकल बॉसेस के वो खिलाफ चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के भविष्य का क्या होगा। तो आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की हम बात करते हैं, जिन चीजों के लिए भारत जाना जाता था, आज वो सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि आज के युग में खत्म हो गई है। इसे आप गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और ये गुंडे अब शिक्षा के क्षेत्र में भी इतने ज्यादा प्रबल हो गए हैं कि बिल्कुल समाज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।